अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जनरल फैज हमीद के बाद क्या बाजवा का घेरा तंग हो रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा के बाई के हवाले से खबर आई कि उनकी एफए की डिग्री जाली है। वो पीआईए में मुलाजमत कर रहे थे, बरतानिया में वो मुकीम थे। क्या मामला था, इसकी पूरी तफसील मैं आपको बताने वाला हूं। यह खबर इसलिए अहम है कि आज से चंद माह कबल एक खबर आई थी जनरल कमर जावेद बाजवा की बेगम के हवाले से, उनके असासों के हवाले से बाकायदा। उसके बाद बड़ा रोला पड़ा था। अब ये जो खबर ब्रेक की गई है, बड़ी तफसील, अनोखी तफसील और गैर मामूली तफसील जिस सहाफ़ी ने बताई है, वो सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद है। नबील अख्तर इनका नाम है, उम्मत अखबार से इनका ताल्लुक है, लंबा तजर्बा है सहाफत में। इनसे पूछते हैं आखिर इस मामले की तफसील क्या है। नबील भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। जब मैंने ये खबर सुनी कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बाई की जो डिग्री है वो जाली है, और मुझे लगा कि शायद ये जनरल फैज हमीद के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का घेरा तंग हो रहा है। आखिर ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा के बाई हैं, इनको कब तैनात किया गया था, पीआईए में ये कब आए थे, क्या मामला था, ये बताइए। ये 1977 में इन्होंने ज्वाइन की थी और 80 में ये यूके इन्होंने आउट स्टेशन पोस्टिंग करवा ली थी अपनी, और उसके बाद वहाँ फिर इन्होंने शहरियत लेने के बाद 1988 में वहाँ के लोकल एम्प्लॉय के तौर पर ये आ गए थे। मतलब कवायद ये कहते हैं कि पीआईए में आउट स्टेशन नौकरी करने वाला 3 साल वहाँ जॉब करेगा और उसके बाद पाकिस्तान आके रिपोर्ट करेगा, फिर यहाँ कहीं उसकी तैनाती होगी, वहाँ 2-3 साल गुजारेगा और उसके बाद यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो एक बाजवा डॉक्ट्राइन आई थी, ये लोगों को कहते थे कि अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाओ, पाकिस्तान की शहरियत लो। इनका अपना भाई बैरून मुल्क में था, बरतानिया की शहरियत ली हुई थी। अच्छा, ये मुझे बताएं, बरतानिया की जो शहरियत है, क्या उसके ऊपर ये पीआईए में मुलाजमत कर सकते थे? अब कवानीन बरतानिया के लागू होंगे उस पर, क्योंकि वो बरतानिया के शहरी है, या पाकिस्तान के लागू होंगे, वो पीआईए में काम कर रहे हैं? देखें, इसके अंदर रियायत दर रियायत का मामला है ना। पहले इनकी पोस्टिंग हुई वहाँ आउट स्टेशन, ठीक है, आउट ऑफ टर्न, तो बगैर सिफारिश के तो आप ज़ाहिर आउट स्टेशन पोस्टिंग नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें मराहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और तनख्वाहें भी डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो अब जब इन्होंने 3 साल का अरसा वहाँ गुजार दिया तो इनको पाकिस्तान आना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान आने के बजाय अपनी पोस्टिंग लोकल, ये पाथ बेस पोस्टिंग कहलाती है, और ये उन्होंने एज अ लोकल जो है वहाँ अपनी एम्प्लॉयमेंट करवा ली, तो जो कि नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो पहली तो ये खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम ये हुआ। अच्छा, ये पता कब चला कि ये एफए की डिग्री इनकी जाली है? देखें, ये रिपोर्ट जो है मैं आपको बताऊं, ये इनको सबसे पहले पता लगा था 1995 में। अच्छा जी, 95 में पता लगा था इनको, और उसके बाद 2017 में दोबारा इनको पता लगा। ठीक है। तो 3 दफ़ा जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, ज़ाहिर मैं काफ़ी अरसे से एविएशन की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर हमारे सोर्सेज हैं अच्छे। तो एक साबिक डायरेक्टर ने मुझे बताया कि जी इनको 3 मरतबा बरतरफी से बचाया गया है। अच्छा, किसने बचाया? मैनेजमेंट ने, जो भी मैनेजमेंट होगी। और पीछे मतलब पीछे इनके जो भाई थे वो फौज में थे, वो कर्नल होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, मेजर होंगे, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल बने। तो वहाँ से भी एक होता है ना कि वर्दी देख के खौफ आ जाता है कि यार जो फौजी का भाई है तो हाथ नहीं डालना। अदनान भाई, मैं इस बारे में अभी क्या बताऊँ, लेकिन आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ। शायद आपको मालूम होगा, मैंने रिपोर्ट किया था, आपकी नज़र से गुजरा हो, कि पीआईए का जो प्रोक्योरमेंट का शोबा था वो साबिक डीजीआईएसआई के भाई को वहाँ डायरेक्टर लगाया गया था। ठीक है, वो पाकिस्तान नेवी में थे और वहाँ से डेपुटेशन पर पीआईए आए थे, और इंतकाल हो गया उनका। जनरल इमरान अख्तर उनका नाम था, और ये रिजवान अख्तर के भाई थे। तो जब मैंने प्रोक्योरमेंट में बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट करना शुरू की, उस वक्त तर्जुमान मशहूद ताजवर थे, आज भी हैं, रिटायर हो गए। तो मशहूद ताजवर ने मुझे बुलाया कि यार आप आए मेरे साथ चाय पिए। ज़ाहिर है हम किसी भी इदारे के साथ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके तर्जुमान हमें चाय के लिए बुलाते हैं, और एक गैर रस्मी सी महफिल होती है और उसमें बैठते हैं। खैर, मैं पीआईए हेड ऑफिस गया तो वो मुझे, उन्होंने कहा यार चाय पी ली है, चलो आओ ज़रा तुम्हें बंदे से मिलाता हूँ ना। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या मामला है। फिर वो उन्होंने कहा कि जी ये इमरान अख्तर साहब हैं और ये डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट हैं, और जो है ना वो तुमसे मिलना चाह रहे थे, आप दोनों गपशप लगाए, मैं आता हूँ। वो ताजवर साहब मुझे छोड़ के चले गए। यानी साबिक डीजीआईएसआई का भाई, यानी साबिक डीजीआईएसआई रिजवान अख्तर का भाई जो है वो बैठा हुआ है एक रिपोर्टर के साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या बात हुई? वो मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बोला तशरीफ़ रखो, बोलो यार तुम ने एक रिपोर्ट शाया की है और उसके अंदर मेरा नाम लिखा है। तो मैंने कहा सर मैंने रिपोर्ट शाया की है, मैं तो रोज़ रिपोर्ट शाया करता हूँ। मैंने उनको बोला कि भाई आप किस उसकी, उन्होंने कहा भाई तुम इंजन की ख़रीदारी की जो तुमने रिपोर्ट की उसमें तुमने मेरा नाम शाया किया, तुम कैसे मेरा नाम शाया कर सकते हो? मैंने कहा जैसे आप डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट है।
तो डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट की जगह मैं किसी और का नाम तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप जिम्मेदार हैं शोबे के, आपके सामने खरीदारी हो रही है और वो, तो उन्होंने कहा कि जो है ना मैं तुम्हारा अखबार बंद करा दूंगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप बंद करा सकते होंगे, ठीक है, तुम्हें पता है मैं किसका भाई हूँ? ठीक है। तो मैंने कहा कि जी मुझे पता है कि आप किसके भाई हैं। तो अच्छा, यानी अमूमन जो है वो हमारे माशरे में ये कहा जाता है तुम जानते हो मैं किसका बेटा हूँ, ये साहब कह रहे हैं तुम जानते हो मैं किसका भाई हूँ। हम किसका भाई हूँ? तो मैंने कहा जी जी मैं जानता हूँ आप किसके भाई हैं और आप कुदरत रखते हैं कि आप हमारा अखबार बंद करा दें। ठीक है। तो मैं तो वहाँ मुलाजमत करता हूँ, अखबार बंद होगा तो मैं कहीं और मुलाजमत कर लूँगा और फिर मैं रिपोर्ट कर दूँगा, तो फिर आप वो इदारा भी बंद करा दिएगा, फिर मैं तीसरा ज्वाइन करूँगा, आप तीसरा भी बंद करा दिएगा। तो खैर उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हें जो ना मेरा नाम नहीं लिखना चाहिए था और ये वो ना, मतलब वो जिस तरह फौजी अंदाज होता है, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान नेवी के अफसर थे तो हाजिर सर्विस, तो वो टोर जो आपको पता है जिस तरह से होती है। खैर मैं किसी दबाव में नहीं आया, ज़ाहिर है मैंने रिपोर्ट किया था और मैंने ठीक रिपोर्ट किया था। तो भाई मसला ये है कि इस तरह के जो अफसरान होते हैं या साबिक, देखे ना वो साबिक DG ISI के भाई थे, ये साबिक आर्मी चीफ के भाई हैं, तो इनके ऊपर कौन जा करके वो करेगा? देखे ना। अच्छा, अब एक और मरतबा इसमें इस खबर में एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पे जो सरकारी मुलाजिम होता है वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। ये 73 साल की उम्र में बरतानिया में इस पोस्ट के साथ चिमटे हुए थे जी। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी डिग्री जाली होने के बावजूद भी ये अपनी पोजीशन ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर इनके करीबी घर वालों ने इनकी मिन्नत समाजत की। ये क्या कहानी है? देखें जी, हुआ ये है कि पाकिस्तान में तो ये सुपरएनुएशन हमारे यहाँ 60 साल है, लेकिन बरतानिया में कानून है कि जब तक बंदे की सेहत ठीक हो और वो अपने फ़राइज़ भी सही अंजाम दे रहा हो तो उसको आप फारिग नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसी वजह से जो है वो उनके ऊपर ये सुपरएनुएशन मतलब अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन मसला ये है कि जब एक बंदे की, देखें हमारे पास ऐसे दर्जनों केसेस हैं, मैं बहुत सारे केसेस रिपोर्ट कर चुका हूँ जिसके अंदर डिग्री जाली थी। जिसकी डिग्री जाली हो या किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग की भी हो तो उसको पता होता है यार उस्ताद माल पूरा समेटो निकलो ना, मतलब VSS स्कीम हो गई, गोल्डन हैंडशेक हो गया या दीगर इस तरह की जो स्कीमें होती हैं जिसमें प्री मेच्योर आप प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो आप रिटायरमेंट ले करके आपने बोलते हैं यार अपनी माल पकड़ो। इस केस में भी यही हुआ, जाली डिग्री के केस जब खुलने शुरू हुए हैं तो PIA में बहुत सारे लोगों ने प्री रिटायरमेंट ली है। ठीक है। तो जो अफसरान थे जिनके मतलब जो आंखों के तारे होते हैं कुछ अफसरान, उनको कहा गया कि भाई तुम्हारे मामला जो है ना खुल जाएंगे तो हम फिर बरतरफ करेंगे। ज़ाहिर है जब एक जालसाजी पकड़ी जाएगी तो आपकी तनख्वाहें भी आपको वापस करनी पड़ेंगी खजाने में। बिल्कुल। तो उनको जो है वो रिलीफ दिया गया, दर्जनों ऐसे हैं। ठीक है। PIA में उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको भी बचाया गया और उनको मराद के साथ। लेकिन मसला ये कि वो रिपोर्ट ही नहीं हुआ ना। ये तो रिपोर्ट 95 में हो गया, उसके बाद अगेन 2017 में हो गया, मतलब और उसके बाद 17 और 24, 17 में तो उसका भाई आर्मी चीफ भी था, समझे पूरे। तो आप मुझे बताएं कि देखें ना 3 साल ये और 4 से ले 7 साल आपने एक्स्ट्रा जो है वो जॉब करने दी। आप 2017 अच्छा हो जाता है कि जी प्रेशर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन मेरिट भी तो किसी चिड़िया का नाम है ना। आप तो अभी ये बताइए, ये जनरल कमर जावेद बाजवा के जो भाई हैं इनको रिटायर किया गया है, फोर्स रिटायरमेंट करवाई गई है, फोर्स रेजिग्नेशन करवाई गई है, या फिर इज्जत से कहा गया है कि यार रिटायरमेंट की जो पेंशन वगैरह है वो भी लो और बस जाएं आप? देखें कल मैंने PIA के पेरोल सेक्शन से मालूम किया था, वहाँ मेरी सोर्स हैं, उन्होंने कहा कि उनके फाइनल सेटलमेंट जो हैं वो क्योंकि लोकल्स हैं तो लोकल्स के फाइनल सेटलमेंट वहीं होते हैं और उनकी करेंसी में होते हैं। ओके। और अंदाजन ये कितना होगा? सर करोड़ों में होगा, करोड़ों में होगा और पाउंड में होगा। ओहो, ठीक है। अच्छा। तो अभी तक की जो इतलात हैं कि इनको मराद के साथ यानी तनख्वाहें और उनकी जो मराद बनती हैं रिटायरमेंट की, जो इनकी सर्विस बनेगी 1977 से लेकर के अब तक, तो आप तकरीबन 47 साल, तो उसकी अदायगी आपको करनी पड़ेगी ना। हमारे यहाँ 30-32 साल की अदायगी भी करोड़ों में होती है PIA में। ठीक है। तो आप पाउंड्स में जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएगा फिगर वो। लेकिन कराची हेड ऑफिस में, फाइनेंस में, पेरोल सेक्शन में और ग्रेजुएटी फंड्स वगैरह वाले जो उनके पास जो रिकॉर्ड आता है वो वहाँ लोकल सेटलमेंट होगी, उसके बाद वो बता देंगे कि भाई हमने इतने पैसे दे दिए उनको। ठीक है। तो वो यहाँ फाइल आ जाएगी। अभी तक कराची में इस मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उनकी बड़ी कोशिश थी कि इमरान खान के साथ मिलके 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएं। ठीक है। तो ये जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाने वाला जनरल कमर जावेद बाजवा का भाई जो पकड़ा गया है उसको तो ये मराद दिए, लेकिन जो आम मुलाजिम है, क्योंकि आपने खबर में ये भी दिया कि कई
जो मुलाजिम हैं उनकी जो फेक डिग्री थी, तकरीबन 840 जो मुलाजमीन थे उनकी फेक डिग्री हुई, बाद में उनको जबरी रुखसत कर दिया गया, उनसे मरात ले ली गई। तो ये मतलब दो पाकिस्तान क्यों है? एक आर्मी चीफ, एक फौजी के भाई के लिए एक अलग मामला है और एक आम पाकिस्तानी के लिए अलग, ये क्या? देखें, कल जब ये मामला सामने आया तो हमने थोड़ी सी चीज़ें डिग आउट की। कुछ चीज़ें मुझे मालूम भी थी, मेरे राब्ते थे उन लोगों से जिनको जाली डिग्री के ऊपर निकाला गया था। तो बहुत सारे लोगों की 19 लोग तो ऐसे हैं जिनकी जाली डिग्री का मामला नहीं था, लेकिन PIN मैनेजमेंट ने निकाल दिया, टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा के या किसी भी तरीके से। तो वो उसकी 2 दफ़ा तहकीकाती कमेटी भी बैठी उसके लिए। एक दफ़ा नूर अब्बास, एयर मार्शल नूर अब्बास की सरबराही में कमेटी बनी, और एक दफ़ा मुशाहिदुल्लाह की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बनी उनकी सरबराही में। तो दोनों कमेटियों ने उन 19 अफराद को कहा कि भाई इनका इशू नहीं है, आप इनको बहाल कर दें। अब देखें, होता यह है कि रूल ये कहता है कि जिस डिग्री या जिस सनद के ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, उस सनद के में अगर कोई मशकूक हो, शक और शुबा होगा तो आप उसको फारिग कर देंगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी तरक्की उस सनद के मुताबिक हुई है तो उस तरक्की को आप डिमोट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो और वो मराद जो मिली है वो भी वापस ले ली जाएगी ना, कवायद ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि जी इन्होंने एक साथ ही सबके कलम कर दिए सर। ठीक है। तो 840 ऐसे अफराद हैं जिनको निकाला गया जाली डिग्री स्कैंडल के नाम पर। ठीक है, ठीक है। बाजवा साहब को तो रियायत दे दी गई, ठीक है, जावेद बाजवा साहब को। जो दीगर लोग थे उनको जो है वो उन्होंने FIA भी भुगती, FIA वालों की तजलील भी भुगती। कल मेरी खातून से बात हो रही थी, उनका शाला नाम है, वो PIA में उन्होंने काफ़ी सर्विसेज दी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास अप्रिसिएशन लेटर्स की भरमार है। ठीक है, ठीक है। वो फ्लाइट सर्विसेज में थी, तो एयर होस्टेस थी और सीनियर थी, तो वो उन्होंने कहा मेरे ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, ठीक है। और मुझे जो है वो FIA वाले कॉल करते हैं, मैं जाती हूँ और वो कहते हैं कि भैया आपके ख़िलाफ़ जो है वो FIR होने जा रही है, तो आप स्टेटमेंट करें। उन्होंने कहा कि जी आप सही बयान दे देंगी और आप ठीक होंगी तो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं होगा, आप हमें बताएं। तो बोला, जब मैं दूसरी दफ़ा स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया मुझे, तब मैं गई तो मुझे लॉकअप कर दिया उन्होंने। और फिर मैं जेल भेज दी गई। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि मैं जेल भेज दी गई। अब वो जब कोर्ट में पेश किया, ज़मानत के लिए अप्लाई किया, तो FIA के इन्वेस्टिगेटर जो था उसने जज को कहा कि मैंने उन्हें बहुत बड़ी करप्शन की है और सर ये 50 लाख रुपए से कम में तो ज़मानत नहीं होगी। अच्छा, आप ना दें जी ज़मानत ना। तो बोला भाई 50 लाख रुपये मतलब कहाँ से लेकर आएंगे, कोई भी ना। तो जज ने कहा कि ठीक है जी, आप कोई ऐसा फैसला बता दें कि जिसके ऊपर कम पैसों में ज़मानत हुई हो। ठीक है। तो बोला वो 2 हफ्ते केस ढूंढने में लग गया हमारे वकील को। अच्छा। लेकिन वो फिर बहरहाल कोई एक फ़ैसला ले आए जिसके मुताबिक जो है वो कम पैसों में ज़मानत हुई थी, और उसके बाद 1-1 लाख रुपए के जो है वो मसलके हमने भरे और उसके बाद हमारी ज़मानत हुई। बोला 26 दिन जेल में गुजार के आई हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानियों की खिदमत की है उनके फ़दाई सफ़र के दौरान, और उसका इनाम मुझे ये मिला है। तो मसला ये है कि पहले हमारी चीज़ें साबित तो करें, उसके बाद फिर सज़ाएँ भी दें और सब कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई 30 ख़वातीन ऐसी हैं जो जेल भुगता कर आई हैं। ठीक है। इसी केस में एक तरफ मतलब हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी जेल आपने भेज दिया और इन्वेस्टिगेशंस भी भुगती उन्होंने सब कुछ, और नौकरी तो बरतरफ भी हो गई। उन्होंने कहा हमें 1 रुपये नहीं मिला, हमारा मेडिकल सब कुछ ख़त्म हो गया, तनख्वाह ख़त्म, रोज़गार हमारा ख़त्म, हमारे बच्चे रुल गए। लेकिन जो है वो दूसरी जानिब जो है वो, क्योंकि आर्मी चीफ के भाई हैं वो, तो इसलिए उनको मराद के साथ रुखसत किया गया, उनको करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। तो जनरल फैज़ हमीद जो है वो ज़ेर हिरासत हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की भी हिरासत का इमरान खान अडियाला जेल से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा अब तक बचे हुए हैं। उनके भाई जो हैं, उनकी बीवी का स्कैंडल मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया, वो भी जो है वो खूह खाते हो गया, उसका भी पता नहीं लगा था, उस पर मिट्टी डाल दी गई। अब उनके भाई का ये मामला आया तो नबील जो अख्तर साहब हैं, इन्होंने बताया तफसील से कि आखिर इनके भाई के साथ कैसे रियायत बरती गई है। अगर आप अशराफियाँ हैं पाकिस्तान में तो सब आपको झुक के सलाम करेंगे। आप चाहे फेक डिग्री, जाली डिग्री पे कोई मुलाजमत ले लीजिए, 47 साल तक उस मुलाजमत पे आप उसी जाली डिग्री पे काम कीजिए। जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो जाए, फिर आप पता लगे कि वो तो FA की जो डिग्री थी वो तो जाली थी, तो आपको जो है वो तोपों की सलामी दे के आपकी पेंशन आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आम मुलाजिम हैं, आम पाकिस्तानी हैं, तो आपको किस तरह जिल्लत का सामना करना पड़ता है वो नबील ने आपको बता दिया। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे अपना कमेंट लाजमी छोड़िएगा। इस हवाले से आपकी
क्या राय है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।